तो क्लास जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में, उसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए। तो अभी हम बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल के लिए। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितने बार बनता है क्लास? 2 बार। 90 डिग्री का जो एंगल आपके पास आया है वो 12 घंटे में बनता है 22 बार। कितने बार बनता है क्लास? 22 बार। 90 डिग्री का जो एंगल है वो 24 घंटे में बनता है 44 बार। तो 90 डिग्री की एंगल की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से डन होती है उसके बारे में देखते हैं। 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए हम लोगों को 3 स्टेप चाहिए। और जब 90 डिग्री का एंगल किसी भी घंटे के दौरान अगर 2 बार बनता है तो ऑब्वियस है एक बार हमको +3 स्टेप करना होगा और एक बार हमें -3। कल जब हम लोग बात कर रहे थे टाइम ड्यूरेशन की कि भाई 1 से 2 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्लास ये जो टाइम आपको सबसे आगे दिया हुआ है, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये टाइम आपका ओरिजिनल टाइम है। इस टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक बार इस टाइम को फिक्स कर लेते हैं। हमको ये पता है भी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमको एक बार 3 स्टेप प्लस करने होंगे और एक बार 3 स्टेप माइनस करने होंगे। अगर मैं यहां पर 3 स्टेप प्लस कर देता हूं, 1 + 3 = 4, यानी कि अगर हमारा हावर है यानी कि जो घंटे की सुई है अगर वो 1 पर है, उसमें 3 स्टेप प्लस कर देने पर हमारे पास जो मिनट हैंड होगा वो होगा 4 पर, और 4 पर हमारे पास मिनट की वैल्यू होती है 20। तो फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 20 + 20/11, और इसको हम क्या लिख देंगे क्लास? 1:21 सही 9/11। क्योंकि जब हमारी बात टाइम बताने की हो तो सेकंड टाइप में जब हम लोग उन क्वेश्चंस को कर रहे थे जो हमारे पास टाइम और एंगल से रिलेटेड आए थे, उस दौरान हमें टाइम बताना होता है कि भाई टाइम क्या होगा जब एंगल इतने डिग्री का बन रहा हो। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला था मिनट + मिनट/11, और इन्हीं क्वेश्चंस में हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हैं, और इससे अलग कोई फॉर्मूला हमारे पास यूज नहीं होगा जब टाइम आपको बताना हो और एंगल आपको गिवन हो। सेम प्रोसेस, जो बात अभी आपको बताने जा रहा हूं इस बात को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। 2 से 3 बजे तक 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? यहां पर मैंने आपको सिर्फ एक ही स्टेप बताया है कि जब आप वहां पर +3 करते हो, जब आप यहां पर एक एंगल -3 स्टेप करने पर भी बनेगा तो वहां पर क्या होगा? जब आप 1 में से 3 स्टेप माइनस कर दोगे तो आपका मिनट हैंड आ जाएगा 10 पर, और 10 पे मिनट होती है 50 + 50/11, और यहां पर टाइम हो जाएगा 1:54 6/11। अब हमारे पास यहां पर ये टाइम आया 1:21, ये आया 1:54। तो क्लास जब भी बात 90 डिग्री के एंगल की हो रही हो, हमको इस बात का पता है भाई 90 डिग्री का एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। तो अगर कोई भी एंगल किसी भी घंटे के दौरान 2 बार बने तो यहां पर ये क्वेश्चन तो बनता है भाई वो एंगल पहली बार कब बनेगा और दूसरी बार कब बनेगा। तो क्लास याद रहे, एंगल पहली बार हमेशा तभी बनता है जो कि हमारे पास क्लॉक की टाइमिंग के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं है भाई ये +3 करने पर पहले ऊपर बना है तो ये एंगल पहली बार बनेगा, ये एंगल दूसरी बार बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है +3 करने पर कोई एंगल पहली बार बने, हो सकता है -3 करने पर कोई एंगल पहली बार बने। तो याद रहे आपकी क्लॉक के अनुसार जो भी टाइम पहले होगा वो एंगल पहली बार बनेगा और दूसरा सेकंड बार। अब एक बात बताइए, घड़ी में 1:21 पहले होते हैं या 1:54 पहले होते हैं? 1:21 तो ये एंगल पहली बार बनेगा और ये एंगल दूसरी बार बनेगा। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्लॉक के अंदर। 2 से 3 बजे तक 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? सेम प्रोसेस, जो आपके पास ओरिजिनल टाइम है उस वैल्यू को फिक्स करते हैं। हमको पता है अभी 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है,
तो इस टाइम को 2 बार फिक्स कर दिया। एक बार आपने यहां पर +3 स्टेप किए और एक बार -3 स्टेप किए। जैसे ही 2 में 3 स्टेप प्लस करोगे आपका मिनट हैंड आता है 5 पर, 5 पे मिनट होती है 25, तो फॉर्मूला 25 + 25/11 और यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, 2:27 3/11। क्लियर है? हमें नहीं पता अभी तक ये एंगल हमारे पास पहली बार आया है या सेकंड, चेक करते हैं। जब हम यहां पर 2 में से 3 स्टेप माइनस करेंगे तो जो हमारा मिनट हैंड है वो होगा 11 पर। 11 पर मिनट होती हैं 55, 55 + 55/11। यहां से ये वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाती है और हमारे पास टाइम आ जाता है 2:60, जिसको हम बोलते हैं क्लास 3 बजे। अब अगर हम बात करें क्लॉक की तो पहले तो 2:27 होंगे और दूसरी बार 3 बजेंगे। तो क्लास पहली बार एंगल बनता है 2:27 पर, दूसरी बार बना 3 बजे। अब इसी के साथ देखिए, अगर मैं कहूं 3 से 4 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा और दूसरी बार कब बनेगा, तो क्लास 3 बजे ऑलरेडी एक एंगल बना हुआ है, आपके सामने वैल्यूज हैं। ऐसा क्यों? अगर आप 3 में 3 स्टेप प्लस करते हो तो आपका मिनट हैंड होगा 6 पर, और अगर आप 3 में से 3 स्टेप माइनस करते हो तो आपका मिनट हैंड होगा 12 पर। अब अगर घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है तो वहां पर टाइमिंग क्या रहेगी, 3 बजे। तो यहां पर जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये पहली बार जो एंगल हमारे पास बना है वो 3 स्टेप माइनस करने पर बना है। जब आप सेकंड टाइम करोगे, जब 3 स्टेप प्लस होंगे तो 3:30 + 30/11 और इस टाइमिंग को हम लोग क्या लिख देंगे, 3:32 8/11। तो यहां से ये पहली बार और यहां से ये दूसरी बार। मगर यहां से इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास जो एक कंक्लूजन आया है क्लास, उस चीज को देखते हैं कि भाई 2 से 4 बजे तक इन 2 घंटों में 90 डिग्री का जो एंगल है क्लास वो 3 बार बना है। कितने बार बना है? 3 बार। एक बार कम हो गया ना, क्यों? वो कम हुआ क्लास 3 बजे, क्योंकि 3 बजे का जो टाइम था आपके पास वो कॉमन टाइम था। 3 बजे का जो टाइम है वो क्या टाइम है, कॉमन टाइम है। सेम प्रोसेस 8 से 10 के बीच में होती है, सेम प्रोसेस 8 से 10 के बीच में होती है, जैसे 2 से 4 के बीच में हुआ। 8 से 10 में भी सेम प्रोसेस कि भाई जब इन 2 घंटों में 90 डिग्री का एंगल आप लोग बनाओगे तब भी वो 90 डिग्री का एंगल 3 बार ही बनेगा। ऐसा इसलिए कि भाई वहां पर 9 बजे कॉमन टाइम होता है, वहां पर 9 बजे कॉमन टाइम होता है। ठीक है? यहां पर ये वाला जो टाइम आपके पास आया है ये भी आपके पास एक कॉमन टाइम है। क्लियर है क्लास? यहां तक कोई समस्या? चलिए, अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन तो एक यही पूछा जाता है कि भाई बताइए 4 से 5 बजे तक पहली बार 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अगर हम उस दौरान ये दोनों ही टाइम आपको निकालें तो हमारे पास काफी टाइम वेस्ट हो जाता है क्लास। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों हमको निकालने की जरूरत भी ना पड़े और हमारा आंसर भी आ जाए। तो देखते हैं। सपोज कीजिए उसने आपसे पूछा कि भाई 4 से 5 बजे तक बताइए, 4 से 5 बजे तक बताइए कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। चलिए क्लास, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई 2 से 4 बजे तक 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास 3 बार बनता है। उस दौरान हमारे पास 3 बजे का जो टाइम रहता है वो कॉमन टाइम होता है। और मैंने आपको बताया कि भाई सेम कंडीशन 8 से 10 के बीच में होती है, सेम कंडीशन 8 से 10 के बीच में होती है जब 90 डिग्री का एंगल आपके पास 3 बार बनता है। और इस दौरान 9 बजे कॉमन टाइम आपके पास रहता है। ठीक है क्लास? अब देखिए
इन दोनों ही एंगल की वजह से एक बार एंगल यहां पर कम हुआ और एक बार एंगल यहां पर कम हुआ। तो पहले 12 घंटे में एंगल कितने बार कम हुआ क्लास? 2 बार। यही कारण है कि भाई 90 डिग्री का एंगल जो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और अगले 12 घंटे में फिर से कॉमन आएंगे तो सेम प्रोसेस, 90 डिग्री का एंगल जो 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए था, कितनी बार बनता है क्लास? 44 टाइम्स। अब समस्या एग्जाम में कहां पर आती है? एग्जाम में प्रॉब्लम आती है कि भाई अगर उसने आपको बताया है 4 से 5 बजे तक बताइए आपके पास 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, और अगर हमको ये दोनों ही वैल्यूज निकालनी पड़ जाए तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोसेस जो पॉसिबिलिटी बनती है वो भी कम हो जाती है। तो क्यों ना कहीं एक ऐसा मेथड यूज किया जाए भी हमें दोनों ही निकालने की जरूरत भी ना पड़े और हमारा आंसर भी आ जाए। तो चलिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे पूछा भाई 4 से 5 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा। अब क्लास इस बात का तो आपको पता ही है कि भाई जो पहले वाला टाइम होता है वो आपका ओरिजिनल टाइम होता है। अब इस टाइम में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तो इस टाइम को तो आप अपने पास फिक्स रखिए। सपोज कीजिए उसने आपसे पूछा भी बताइए पहली बार कब बनेगा, तो आपके माइंड में तभी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि भाई बात जब भी 90 डिग्री की हो तो हमारे पास 3 स्टेप प्लस और माइनस करने के लिए होते हैं। जब आप इस 4 में 3 स्टेप प्लस करेंगे तो आपका मिनट हैंड होगा 7 पर, और जब 3 स्टेप माइनस करेंगे तो मिनट हैंड होगा 1 पर। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉक पहले तो 1 आएगा, तो पहली बार एंगल कहां पर बनेगा? 1 पर, और सेकंड टाइम 7 पर। तो 7 वाले को छोड़ दीजिए और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4, 5, 5/11। ये पहली बार आपका 90 डिग्री का एंगल आपके सामने है। क्लियर है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 8 से 9 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, सिर्फ पहली बार। सेम प्रोसेस आपको पता है, हावर एंड कहां पर है? 8 पर। 3 स्टेप माइनस करोगे तो 5, 3 स्टेप प्लस करोगे तो 11। तो पहले तो 5 आता है, तो पहली बार एंगल भी कहां पर बना? 5 पर। 25 + 25/11, और यहां से आपके पास टाइमिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, 27, 3/11, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा जब 90 डिग्री का एंगल आपके पास फर्स्ट टाइम बनेगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं सेकंड टाइम की, यहां पर आपने 3 स्टेप माइनस किए, 3 स्टेप प्लस कर दीजिए। 8 + 3 11, वहां पर टाइमिंग क्या रहती है? 55 + 55/11, और यहां से ये टाइम कितना आ जाएगा क्लास? 9 बजे। तो ये एंगल आपके पास कौन से टाइम बना? सेकंड टाइम। ठीक है। अब मैं अगर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं और आपसे पूछ लूं कि भाई बताइए 9 से 10 बजे तक 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, तो क्लास पहली बार बना हुआ है आपके पास 9 बजे, और सेकंड टाइम बनेगा 9:30 + 30/11, और टाइमिंग हो जाएगी 9:32 8/11। ये आपके पास सेकंड टाइम। मगर एक बात बताइए, यहां से ये जो टाइमिंग आपके पास है, ये तो आपके पास एक कॉमन टाइम आ गया, और इस कॉमन टाइम का रिजल्ट क्या रहा कि भाई 8 से 10, 8 से 9 और 9 से 10, इन 2 घंटों में 8 से 10 बजे तक 90 डिग्री का एंगल जो आपके पास 4 बार बनना चाहिए था, बना कितनी बार? पहली बार बना 8:27, दूसरी बार बना क्लास 9 बजे जो कि हमारे पास कॉमन टाइम आता है, और थर्ड टाइम बना 9:32 8/11। तो इन 2 घंटों की ड्यूरेशन में 90 डिग्री का एंगल जो आपके पास 4 बार बनना चाहिए था, कितने बार बना है? मात्र 3 बार। और यही बात मैंने आपको यहां पर बताई थी, जब हमारे पास 2 से 4 का एंगल जो कॉमन आया था 3 बजे, और 8 से 10 का एंगल कॉमन आया है 9 बजे। तो इन 4 घंटों में हमारे पास 2 टाइम कॉमन आए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई 24 घंटे में से हमारे पास एंगल कितनी बार बना था? 4 बार कम, और 12 घंटे में हमारे पास एंगल कितनी बार बना? 2। तो चलिए क्लास अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम 90 डिग्री से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल 6 से 7 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा या दूसरी बार कब बनेगा।
चलिए अभी हम बात करेंगे पहली बार की, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे सेकंड टाइम की। जब 6 में आपने 3 स्टेप प्लस किए, सिंपल सी बात, 6 + 3 9, 6 - 3 3, तो भाई घड़ी में तो पहले 3 आता है, तो पहली बार एंगल भी कहां पर बनेगा 3 पर, और 3 पर मिनट कितनी होती है 15, 15 + 15/11, और हमारे पास टाइमिंग आ गई 6:16 4/11, 6:16 सही 4/11। ये जो एंगल हमारे पास आया है, ये एंगल हमारे पास आया फर्स्ट टाइम। अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि 11 से 12 बजे तक बताइए सेकंड टाइम 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्लास 11 बजे। 3 स्टेप प्लस करोगे आ जाएगा 2, 3 स्टेप माइनस करोगे आ जाएगा 8, तो भाई सेकंड टाइम तो 8 पर बनेगा, और 8 पर हमारे पास मिनट होती है 40, 40 + 40/11, टाइमिंग हमारे पास आ जाएगी 11:43 7/11। तो ये हमारा आंसर है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्लास, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, और आंसर आपके सामने है, चेक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 90 डिग्री से रिलेटेड, 12 से 1 बजे तक बताइए 90 डिग्री का एंगल सेकंड टाइम कब बनेगा, बताइए। चलिए, वेरी गुड, कुछ बच्चों के रिप्लाई आए हैं, आंसर्स आए हैं। 12:49 1/11, वेरी गुड क्लास, बहुत ही अच्छे। ऐसा आया किस वजह से, देखते हैं। जब आप लोग 12 घंटों में 3 स्टेप की वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं, 3 स्टेप प्लस करने पर मिनट हैंड होगा 3 पर, और 3 स्टेप माइनस करने पर मिनट हैंड होगा 9 पर। 9 पर हमारे पास मिनट्स होती हैं 45 + 45/11, और इसी का रिजल्ट हमारे पास क्या होता है 12:49 1/11। वेरी गुड क्लास, बहुत अच्छे, ठीक है क्लास। चलिए आगे हम बात करेंगे पेंडुलम से रिलेटेड, जो कि हमारी थर्ड टाइप बनती। पेंडुलम बेहद आसान, इससे आसान क्लॉक में दूसरी चीज नहीं हो सकती क्लास। सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं, n × n + 1/2, और n जो है आपके वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ आवर। एज वी ऑल नो n × n + 1/2, ये फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, क्वेश्चन बेहद आसान रहता है। कहता है अगर घड़ी में 1 बजता है, अगर घड़ी में 1 बजता है तो पेंडुलम 1 बार बजता है, 2 बजने पर पेंडुलम 2 बार बजता है, 3 बजने पर पेंडुलम 3 बार बजता है। इसी तरीके से आगे चलते हुए 12 बजने पर पेंडुलम जो है वो 12 बार बजता है। सिर्फ एक यही टाइप का क्वेश्चन आपके पास इसमें बनता है, और किसी टाइप का नहीं। तो पूछता है भाई बताइए पहले 12 घंटे में पेंडुलम कितनी बार बजेगा। तो चलिए देखते हैं क्लास। घंटे की वैल्यू कितनी है 12। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दूं 12 × 13/2, 13 कहां से आया क्लास, जब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी जाएगी 12 × 12 + 1/2, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे हमारे पास वैल्यू कितनी आई 78, यानी कि 12 घंटे में पेंडुलम कितनी बार बजा 78। कोई समस्या यहां तक। चलिए इसी क्वेश्चन को वो आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। अगर वो आपको ये बात कहे कि भाई 12 घंटे पर 12 बार बजता है, बताइए 24 घंटे में पेंडुलम कितनी बार बजेगा। तो क्लास 24 घंटे की कोई घड़ी नहीं होती, 24 घंटे का आपके पास फॉर्मेट होता है जो आपके मॉर्निंग के और इवनिंग के टाइम को रिप्रेजेंट करता है।
12 बजे के बाद घड़ी में 1 ही बजेगा। तो 24 घंटे की अगर बात आ जाए तो जब इसका डबल हमारे पास हुआ है तो ऑब्वियस है इस वैल्यू का भी डबल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 156, यानी कि 24 घंटे में पेंडुलम कितनी बार बजा 156 टाइम्स। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, वो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि भाई आगे चलते हुए 24 बजने पर पेंडुलम 24 बार बजता है, तो बताइए पेंडुलम कितनी बार बजेगा। तो क्लास 24 इंटू 25/2, वहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 300 टाइम्स। बट याद रहे क्लॉक में 24 घंटे की कोई घड़ी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मॉर्निंग का टाइम और एक इवनिंग के टाइम को। घड़ी में जब भी आप बात करोगे 12 बजे के बाद की, 24 आवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 12 बजे के बाद हम उस वैल्यू को बोल देते हैं 13 बजे हैं, बट बजता तो घड़ी में 1 ही है और उसने साफ साफ मेंशन किया था कि भाई 1 बजने पर पेंडुलम जो है वो 1 बार बजता है। क्लियर है क्लास? चलिए, तो क्लास यहां तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अपना बिनरी इमेज एंड वॉटर इमेज की। बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इजी टॉपिक है वो भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।